वक्त की हेडलाइंस। और आज अब सबसे पहले जिस बड़े एजेंडे पर हम बड़ी चर्चा, खास चर्चा करने वाले हैं वो ये कि साल 2025 की राजनीति कैसी रही और किस तरह से जो नैरेटिव हैं गढ़े गए, कौन से नैरेटिव चले, कौन से खत्म हो गए। क्योंकि विकास के नैरेटिव के सामने विपक्ष का नैरेटिव बेअसर होता हुआ दिखाई दिया पूरे साल 2025 में। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर खास चर्चा करेंगे। भारत माता की जय के नारों के बीच बीजेपी के वीवी राजेश ने थिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में शपथ ले ली। ये 2025 में हुआ और केरल के पहले भाजपा मेयर बन गए। आजादी के बाद यह पहला मौका 2025 में ही बीजेपी के लिए आया जब पार्टी ने राज्य की राजधानी में राष्ट्रीयता के झंडे को स्थापित कर दिया। नए साल के पहले दिन पीएम मोदी ने मेयर राजेश को शुभकामना संदेश भेजा और केरल के अनगिनत कार्यकर्ताओं के कठिन संघर्ष को याद भी किया। 14 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बीजेपी के लिए हर कार्यकर्ता कितना अहम है, यह पीएम मोदी के इस नए साल के पत्र से समझा जा सकता है। साल 2024 में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भले ही चुनौतीपूर्ण रही हो, लेकिन 2025 बीजेपी और एनडीए के लिए शानदार रहा। मौजूदा समय में 21 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन सत्ता में है। यानी साल 2025 में बीजेपी के नैरेटिव के सामने कांग्रेस और पार्टी का और विपक्ष का हौसला पस्त दिखा। 27 साल के बाद दिल्ली और लगातार बिहार का भी चुनाव जीतकर बीजेपी ने सियासी पिच पर कांग्रेस के नैरेटिव को बेअसर साबित कर दिया। सियासी पिच पर अरविंद केजरीवाल भी क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए हैं। पिछले दिनों लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि एक परिवार ने देश को बंधक बनाया हुआ था, अब भाजपा की सरकार ने उसे आजाद करा दिया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, वो असुरक्षा से घिरी होती है और इस कारण परिवार वाले में दूसरे की लकीर को हमेशा छोटा करने की प्रवृत्ति रहती है। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का चलन शुरू किया था। उधर बिहार में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करते हुए अपनी पकड़ मजबूत करने वाली बीजेपी और एनडीए गठबंधन देश में स्थिर और मजबूत सरकार देने का लोगों में एनडीए ने इस गठबंधन ने भरोसा जीता है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली तो सबसे बड़ी हार साबित हुई 2025 में। कांग्रेस के लिए यह साल बेहद निराशाजनक रहा। न ही 2024 का इंडी गठबंधन बचा, न ही पार्टी दिल्ली में मत प्रतिशत का आंकड़ा भी बढ़ा पाई। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस की यह सबसे बुरी हार थी। लगभग 55 साल तक देश में लगातार शासन करने वाली कांग्रेस के लिए वापसी की राह वोट चोरी जैसे स्लोगन पर जाकर टिक गई है। लेकिन नए साल 2026 में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी का चुनाव बीजेपी के लिए अहम है। केरल के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी की बड़ी कामयाबी उसे विधानसभा चुनाव में एक मजबूत आधार तो देती है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की आक्रामकता के सामने बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, यह देखना भी बाकी है। लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद से पीएम मोदी ने पार्टी विद ए डिफरेंस को एक मजबूत आधार तो दिया है। अपने विकास की हर योजना को पीएम मोदी सीधे जनता के बीच ले जाते हैं और सरकार की रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखते हैं। पीएम मोदी ने विकास की राजनीति को केंद्र में रखकर विपक्ष के हर नैरेटिव को जनसंवाद से फेल किया है, करते आए हैं। और बिहार में एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत है, ये इसी का तो उदाहरण है। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस विकास और राष्ट्रहित को दरकिनार कर केवल वोट बैंक के लिए ही काम करती है और इसीलिए देश की जनता उसे बार बार नकार देती है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है, आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बताया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है।
लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगता है बार बार की हार से इतने बौखला गए हैं कि वो न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री को भी अपशब्द तक बोल जा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस समय देश में एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। The main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. राहुल जी मेन नारा बता रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो नारा तक स्वीकार नहीं कर रही इसको। लेकिन हार से बौखलाए हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी अब खुलेआम अधिकारियों को धमका रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता बदलने पर वोट चोरी में शामिल सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2024 जो था उसमें संविधान आरक्षण विपक्ष कर रहा था। 2025 में लगता है वोट चोरी करता रहा, लेकिन वो नैरेटिव कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। क्या साल 2026 में भी विपक्ष यही जारी रखेगा क्या? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत, नए साल की ढेर सारी बधाई अनिरुद्ध जी। संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी, नए साल की ढेर सारी बधाई आपको भी। और विनोद जी भी हमारे सामने, हमारे सलाहकार संपादक यहीं स्टूडियो में जुड़े हैं, उनको भी नए साल की ढेर सारी बधाई के साथ उन्हीं से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद जी, जैसे मैंने कहा कि 2024 को याद कीजिए, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है 2024 को उसके लिए जाना जाना चाहिए, 2025 को वोट चोरी के लिए जाना जाना चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हुई है। अब 2026 में भी क्या यही जारी रहने वाला है क्या विनोद जी? लाल जी, आप सबको नए साल की ढेर शुभकामना, हमारे दर्शकों को भी ढेर शुभकामना जी। अभी आप स्क्रीन पे चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम के जो मेयर हैं उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अब सोचिए कि इस देश में सैकड़ों होंगे, 5000 से ज्यादा मेयर होंगे, और उस एक मेयर को जिसने आप देखिए कि राजेश को जो मेयर हैं उनको चिट्ठी लिखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है जी कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, वो संघर्ष है जो आज आप केरल में भी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का मेयर भी बीजेपी का है। तो आप सोचिए ये संवाद का, और आप ये सोचिए ये पॉलिटिकल लीडरशिप का, कि एक मेयर को इस बात को याद दिलाते हैं कि आप जहां हैं उसमें सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान है, संघर्ष है, और तब आप इस पद पे हैं, आप मेयर हैं। जो ये बीजेपी के 2025 की जब आप बात कर रहे थे तो वो सबसे बड़ी जीत थी। तो राहुल गांधी क्या इस वोट चोरी को केरल में आजमाएंगे? तो इतनी लहर है उनका एंटी इनकम्बेंसी का विजयन के खिलाफ में, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 30 साल से लगातार वहां तिरुवनंतपुरम में लगातार कम्युनिस्ट के है वहां, और कम्युनिस्ट को पहली बार बीजेपी ने वहां बेदखल किया है कई ऐसे लोकल बॉडी इलेक्शन में। अब सवाल यह है कि 2025 जो बीजेपी का नैरेटिव है, उस बीजेपी के नैरेटिव्स के सामने में कांग्रेस के नैरेटिव या विपक्ष के नैरेटिव कितने एक तरह से आप कह सकते हैं कि बेअसर साबित हुआ। इसका उदाहरण आप पहले ये दिल्ली ले लीजिए जी। 25-26 साल के बाद जहां तक मुझे याद है कि बीजेपी दिल्ली में लौटी है, और वो भी केरल, यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी का और खास करके केजरीवाल का जो अपना नैरेटिव था, बिल्कुल, और उस नैरेटिव में आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी कहां हवा हो गई, और बीजेपी ने केजरीवाल जो स्वयं सबसे बड़े लीडर थे वो भी क्लीन बोल्ड होके बाहर चले गए। कहते थे 2 जन्म लेना पड़ेगा हराने तो आप देखिए कि आप सिर्फ जो बात आप अभी राहुल गांधी का बैठ सुना है, अभी पार्लियामेंट के समय में उन्होंने बात कही थी बिहार इलेक्शन में करारी हार के बाद। आप इस बात की समीक्षा नहीं करेंगे कि भाई आपके नैरेटिव नहीं चल रहे हैं, आपके नैरेटिव नहीं चल रहे हैं, आपके पार्टी का संगठन नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं का कहीं भी सम्मान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। जो हमने अभी आपने स्क्रीन पे पीएम मोदी का वो लेटर दिखाया है कि नए साल में पहली शुभकामना वो अपने कार्यकर्ताओं को ले देते हैं।
तो ये कुछ जो सीखने की चीज है, आप सीख नहीं रहे हैं बीजेपी से जी। ये बीजेपी की नैरेटिव्स को आप पचा नहीं पाते हैं, तो आप पलट के कहते हैं क्या वोट कह रहे हैं? चोरी, दिग्विजय वोट सिंह ने चोरी, सीखने वोट के लिए चोरी। कहा तो हंगामा हो गया कहना CWS कहा में। आपके एक नेता ने कि सीखो बीजेपी से, हाँ, तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया, बिल्कुल। अब दिग्विजय सिंह बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं ये पता जी। नहीं, लेकिन आपने जब उसने कहा, उड़ीसा के एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि पार्टी से ही कांग्रेस निकाल में दिया। ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, तो आपने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। जी, तो जी। ये समझने की जरूरत है कि जनता आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, मैं यही सवाल लेकर के संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी बताइए, साल बदला, ठीक है, क्या कुछ चाल बदलेगा साल बदलने के साथ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, चलिए, राजनीतिक पार्टी कई बार एक टूल के तौर पर चीजों को आजमाती है, ठीक है। अब 2025 में आपने देख लिया कि जनता ने इस नारे को, राहुल जी हालांकि बता रहे हैं कि सबसे बड़ा नारा है, जनता ने कितना स्वीकार किया ये अलग अलग चुनावों में हमें दिखाई दे दिया। आप भी इस बात को जरूर मानेंगे। अब ये जरा बताइए कि नए साल 2026 में नए मुद्दे, नए नारे लेकर के आने की जरूरत है, ताकि लोग उसको अपना सकें, लोग उसको कह सकें कि हाँ, ये सही मुद्दा है, सही नारा है। लाल जी, आपको, आपके दर्शकों को, पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को, और आपके चैनल में पर्दे के पीछे जो भी साथी काम कर रहे हैं, उन सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाई। आज नया वर्ष है, मैं थोड़ी उस तरीके की बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बात उठी है तो सर करनी पड़ेगी। विनोद जी, अभी आपने एक आंकड़ा दिया कि लगभग 5000 मेयर होंगे इस देश में। बिल्कुल नहीं सर, पूरे देश में 155 मेयर हैं, 155 नगर निगम है जहां पर मेयर बनते हैं। तो आपने 5 बताया, उन्होंने बताया नगर पालिका भी शामिल कर लिया होगा सर। अब महानगर तक ही है। हाँ हाँ, नगर पालिका भी शामिल आप किया करेक्ट होगा। हैं, अब महानगर आप सही कर रहे हैं, डेटा आप दे रहे हैं तो आप सही हैं। मेयर नहीं, अभी मेयर की बात हुई सर। हाँ, तिरुवनंतपुरम में मेयर है, मेयर तो की बात हो महानगर रही की है। बात कर रहे हैं। ये नगर पालिका के भी जो, बिल्कुल, जो जिसकी चिट्ठी लिखी गई उसी की जिसकी बात आपने की थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जी जी। अच्छा, तो मुद्दे की बात यह है सर कि मोदी जी सर चुनावी बंजारे हैं। जहां चुनाव होता है चिट्ठी भी लिख देंगे। चिट्ठी छोड़िए सर, जैसे एक प्रवक्ता इनका बिना पैजामे के टीवी पे आ गया था, अगर जरूरत पड़ जाए चुनाव जीतने के लिए, तो दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि मोदी जी, आगे समझ लीजिए, हाफ पैंट में दूसरी पार्टी के भी लोग टीवी पर दिख चुके हैं। मत कहिए, तो मुझे मत बोलने के लिए मजबूर, ये सब छोड़ दीजिए। नहीं सर, नहीं चुनाव नहीं, 2 उदाहरण और इसके बाद बताता हूं सर। अभी केरल में सर, पश्चिम बंगाल में एक वंदे भारत चली, गुवाहाटी तक जाएगी। मतलब क्या आप इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव घोषित होगा तभी हम वंदे भारत चलाएंगे? मोदी जी जहां चुनाव होता है 2 तो वंदे भारत पहुंच जाती है। अच्छा, ये बात हुई ना। फिर अपने कुछ लोगों को लगा देंगे जी, अपने लोगों को लगा देंगे कि भैया हमको गरियाओ, हमको गाली दो, हम ताकि आके छाती पीट पीट के चिल्लाएं कि हमको गाली दी गई, इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। सच्चाई ये है कि आज देश को मजदूरों का देश बनाकर मोदी जी ने छोड़ दिया। ये देश सबसे युवा, विश्व में सबसे युवा देश था सर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहिए था। आज वो मजदूर एक्सपोर्ट कर रहा है। रसिया हमारे आता है, कहता है 10 लाख मजदूर हमको चाहिए। कहां ले जाकर देश को खड़ा कर दिया है। आपने डॉलर की बात की थी, आज 92 में पहुंच गया। सोना चांदी सर, मतलब 100 300 400 गुना सर रेट पहुंचा दिया 10 साल में। तो मैं ये मानूं संदीप जी, ये मानूं कि नए साल 2026 में वोट चोरी का मुद्दा छोड़ करके ये सब मुद्दे आप लेकर आएंगे, मानूं इस बात को? नहीं सर, नहीं, हम वोट चोरी के साथ साथ अभी हम 2025 के लिए बता रहे थे। ठीक है, हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हो सर। 2025 सर, अभी ये जीते सर, बिल्कुल इनको कुछ चुनाव जीते। केरला में हम बृहद रूप से जीते हैं नगर निकाय के चुनाव। हमने जो है लेफ्ट को वहां पर पूरे, अगर आप रजिस्टर देखेंगे तो हमने उसका सुपड़ा साफ किया है। लेकिन सर अब नैरेटिव बनाना है तो विनोद जी, आप लोगों की मजबूरी भी समझते हैं। बहरहाल आज नए वर्ष पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि सच्चाई यह है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मीडिया का इस्तेमाल करती है, संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
पूरे मीडिया की बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से संस्थानों का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करती है, ठीक जिस है। तरीके से बड़े बड़े आपको लोगों से लगता है पैसा कि लेके उस चुनाव में इस्तेमाल करती है, आपको लगता सारा है कुछ कि होता है मीडिया, और ये चुनाव चुनाव जीतते हैं। आयोग, अदालत, सब कुछ का बीजेपी इस्तेमाल करती है? सर, बीजेपी मैंने इतनी पराक्रमी, तथ्यों के इतनी आधार पर भी बात शक्तिशाली की हो सर। गई है कि सब लोग नहीं बीजेपी सर, के सामने है। बेबस हैं बिल्कुल। हैं? 11 साल में अच्छा सर, बीजेपी कितनी पूरे ताकतवर हो गई? 5 गुना समय 55 साल आप भी राज किए हैं संदीप जी। सर, 55 साल। हिटलर ने कितने दिन में देश में कब्जा किया था? ज्यादा समय लगा था क्या? अरे हम लोकतांत्रिक लोग थे सर, इमरजेंसी हम ये लगाने करते का थे तो पैदा नहीं क्रेडिट हो आप पाते। ही को जाएगा, ये भी इमरजेंसी सोच सर, लीजिए आप। हाँ, क्या चाहते थे? अमेरिका इमरजेंसी कब्जा लगाने कर ले, का ये क्रेडिट अमेरिका से अनिरुद्ध मिला, प्रताप मैं जी की बिल्कुल पार्टी को इसलिए नहीं है, आप ही को है। ये अमेरिका के दलाल, ठीक। सर, ये अमेरिका के दलाल अमेरिका से मिलकर इस देश में चाहते थे कि तख्तापलट हो जाए। आपने बोला हमने था नए इमरजेंसी साल लगाई, को कुछ इसलिए कम लगाई, अपशब्द क्योंकि बोलूंगा। जब- संदीप जी, आपने बोला था नए साल के पहले दिन कुछ कम अपशब्द बोलूंगा, लेकिन चलिए, फिर आप छोड़ वहीं देता हूं पहुंच सर। गए। छोड़ देता हूं सर, ठीक मैं नहीं है, चाहता था। ठीक। अब अनिरुद्ध जी की बारी। अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि नया साल 2026 भाई चुनौतीपूर्ण तो है। पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, इस तरह के असम है, असम में हालांकि आपकी सरकार है, लेकिन नए साल में आपकी रणनीति बदलेगी क्या? या 2025 में जिस रास्ते पर चले हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कामयाबी तो वो दिला ही रही है, तो क्या बदलने की जरूरत है? ये सोच है क्या? देखिए, कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, आपको आपको भी भी, दर्शकों को भी। कैलेंडर वर्ष, और जी, कैलेंडर वर्ष। मैं अभी सुन रहा था कि कांग्रेस के हमारे मित्र, देखिए आदतन क्या है, कांग्रेस की एक आदत है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कपड़े निकालने की बात 1962 में जब युद्ध हो रहा था इसी ठंडी के महीने में, तो हमारे सैनिकों के पास में कपड़े नहीं थे जाड़े के कि जाके वो अच्छा, आप खड़े हो कैसे सके देखिए, वहां वीडियो बना। ऊंचाई पर। तो नेहरू जी ने कपड़े क्या किए थे सबको पता है। दूसरी चीज है, बार बार जब बात आती है 2025 से ये लोग ना सीखना चाहेंगे 2025 में भारत के अंदर क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ। दिल्ली में हम 26, क्योंकि ये होता कैसे गया कि लोगों ने इनके जो निगेटिव कैंपेन है उसको नकारा, दिल्ली के अंदर झूठ को नकारा। 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। साथ में अगर पीछे महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, इसलिए रिपीट हुआ कि जो हम वादे किए वो हमने पूरे किए हैं। आप झारखंड का और उल्लेख बार-बार नहीं कर रहे हैं अनिरुद्ध जी, झारखंड को भी शामिल कीजिए आप। नहीं, झारखंड में हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा। जम्मू कश्मीर में विनोद मिश्रा जी के साथ कई बार डिबेट हुआ, आपके साथ हुआ, बीजेपी के न किसी प्रवक्ता ने कभी किसी ने ईवीएम पे या वोट चोरी पे नहीं किया। हाँ, ये हम बात लोग हमेशा कहें ठीक है, ये बात ठीक है। जी, हम लोग हमेशा कहे कि हम जीत में उत्साहित नहीं होते हैं और हार से निराश नहीं होते हैं। हमारी कुछ कमियां झारखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर रही, जहां पे हमें सीटों की संख्या कम आई, लेकिन इस 240 भी आई थी 2024 में, लेकिन हम लोगों ने सीखा, मेहनत किया। हमारे यहाँ आज आपने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने मेयर को पत्र लिखा। बीजेपी के अंदर छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता होता है उसको हमारे सीनियर के अंदर ये आदत शुरू से रही है कि उनको उत्साहित करना। हम लोगों को भी अगर प्रवक्ता बनाया, इसके पहले युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक सीरीज से हम लोग निकल के आए हुए हैं। तो वहां पे इस तरीके से नहीं है कि परिवारवाद है, भाई ठीक है, इनका मन किया, राहुल जी का मन किया कुछ बोल दिया, उनका मन किया कुछ बोल दिए। देखिए, ये सारी बातें छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि राहुल जी या कांग्रेस के लोगों को ये सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए कि आज उनके साथ न जनमत है, ना उनके साथ उनके दरबारी लोग हैं, ना उनके साथ इंडिया अलायंस के उनके पार्टनर हैं। क्यों नहीं है? इनको ये नहीं समझ में आ रहा। इसलिए नहीं है कि अगर आप बिना सिर पैर की बात करेंगे, भ्रम की बात करेंगे, भय की बात करेंगे, तो लोगों को आपके पुराना भ्रष्टाचार भी याद आ जाता है, लोगों के समझ में आता है। सीखने की बात थोड़ी सी दिग्विजय जी ने कहा कि लगा जैसे कि चिंगारी लग गई हो, बिल्कुल, है ना? जी हाँ। आप 10 सेकंड, ये विदेश में जाते हैं, वहां पे किससे ग्लोबल एक प्रोग्रेसिव अलायंस है, वो भारत के विरोध में हमेशा बात करता रहता है। वहां पे जाएंगे, वहां बैठ के बात करेंगे। अरे भैया, आपके पास संसद है, संसद के अंदर जम के बोलो ना, आप वहां बोलते हैं एकदम बंद करके भाग जाएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी पहले, उसके बाद संदीप जी। विनोद जी, क्या लगता है संदीप जी की बात सुन करके साल बदलने से चाल बदलेगा या वही बिल्कुल बरकरार रहेगा? संदीप जी, मेरी कही हुई बातों को अगर आप गूगल करेंगे, बेहतर होता कि आप अनिरुद्ध जी की बात करके गूगल करते। मैं तो एक आम जनता की तरह आपके सामने में सलाह रखा था। सवाल है कि अभी आप गूगल कर लीजिए, नितिन नवीन का नाम आप गूगल करिए कि कितनी बार आप नितिन नवीन को ढूंढ पाएंगे। ये बीजेपी है, आप बीजेपी को समझ नहीं पा रहे हैं।
और आप हमारी बात, मेरी बात को कहे हुए, एंकर की बात कहे हुए गूगल देखते हैं। अरे आप वो 2047 की राजनीति कर रहे हैं, पूरे जनरेशन शिफ्ट। बीजेपी एक अगले जनरेशन को बीजेपी के नेतृत्व के लिए तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी में आज। 2025 तो छोड़िए, 2026 के लिए भी है आपकी पार्टी में प्लान है क्या? तो सवाल है कि आप सीधे तुकबंदी मिलाते हैं और यहां काम होता है। ये लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। नितिन नवीन को कोई नहीं जानता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं जी। आज आप केरल के मेयर को आप देख रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने, जिन्हें आज चिट्ठी लिखी है, वो आदमी को आप देखिए कि लगातार कितना संघर्ष किया है उस केरल में वामपंथी के जुल्म और सितम के बीच में। कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है उस केरल में, उस नैरेटिव को चेंज करने में। और आप कहते हैं ये मामूली 5000, 2000, 3000 आप गिनती गिना रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो संघर्ष का इनाम बीजेपी में मिलता है। कितने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, उसे संघर्ष का इनाम मिलता है। आप भी 20 साल से प्रयागराज में कांग्रेस के सक्रिय हैं। संदीप जी जल्दी ही संदीप जी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं नए क्या साल में। संघर्ष का इनाम मिला होगा ये आप खुद जानते हैं। संदीप जी जो आपकी पार्टी कभी सपा में होती है, कभी नहीं अलायंस में होती है, नहीं होती है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, कि अभी CWC की मीटिंग में जो दिग्विजय सिंह ने बात रखी थी, या उड़ीसा के जो पूर्व विधायक हैं, आपको उन्होंने सजेस्ट किया था, तो क्या आपके पार्टी सिरे से उसको नकार देने के बजाय क्यों नहीं एक बार सोचती है कि राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं, अब अगर उनके बदले में प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है तब भी आपको दिक्कत है, लेकिन अगर नेतृत्व नहीं चल रहा है तो उसको बदलने की बात आती है तो आप सीधे फायर खोल देते हैं। ठीक है। और ये फायर खोलने की जो आदत है, यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लखनऊ में कहा था कि हम ये परिवार की जो ये पूरा बंधक बना हुआ था देश, उससे बीजेपी ने आजाद कराया है। दीजिए जवाब इसका। और ये भी कि देश को तो आजाद करा दिया, लेकिन क्या कांग्रेस अभी भी बंधक बनी हुई है क्या, ये भी बताइए संदीप जी। जी, पहली बात तो सर मैंने गूगल नहीं किया था। 17 नगर निगम मेरे यहाँ है और मैंने एक अंदाजा से जोड़ लिया उसके हिसाब से। ठीक है, सही है एकदम, मतलब हम लोग स्वीकार करते हैं। हर चीज के लिए गूगल हर चीज के लिए गूगल नहीं किया जाता सर। और आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत सरस्वती जी की कृपा है। बहुत बढ़िया बोलते हैं। जी, तीन बातें हमारे भाजपा के साथी ने कही है। पहली बात उन्होंने कहा, पहले उनका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने कहा पहली बात तो निगेटिव राजनीति। भाई साहब, आपके बड़े से लेकर छोट भैया चिलगोजर नेता से लेकर कोई भी बिना कांग्रेस को क्रिटिसाइज किए, बिना गाली दिए अगर अपनी बात पूरी कर ले, राजनीति छोड़ दूंगा। आज भी मोदी जी का भाषण चला, आज भी मोदी जी का भाषण चल रहा था, सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। अभी आपने बात शुरू की तो 62 तक नेहरू जी तक चले गए। आप सोचिए, निगेटिव राजनीति आप करते हैं 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद। दूसरी बात निगेटिव राजनीति करनी पड़ी, आप हमको कह रहे हैं। अब उसके बाद परिवारवाद की बात की और नवीन जी की बात की, दोनों का बस साथ में जवाब दे देता हूँ। सर, नितिन जी को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन नवीन सिन्हा जी को जानते थे कि वहां के कैबिनेट मंत्री थे। परिवारवाद की बात करिएगा, पीयूष गोयल, इनके पिताजी कोषाध्यक्ष चिरंजी, जहां तक मुझे चिरंजी गोयल नाम था क्या, वो कोषाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी नेता रहे। पहले पापा जी, पिताजी का नंबर नहीं लग रहा तो बेटे का कहां से लगेगा? इस पर भी पहले बात पिताजी का लगा है, पिताजी का लगा है तो बेटे का लग रहा है। तो परिवारवाद की बात करते हैं ना सर। नेताओं के संतान अगर आना चाहे राजनीति में, क्या एंट्री बैन कर दें? सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या अंबानी जी के औलाद हैं? या उनके बाबू प्रधानमंत्री थे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हमारे राष्ट्रीय, लेकिन वो आला कमान किसी और को बताते हैं संदीप जी। आला कमान बिल्कुल मोदी जी का आला कमान नहीं है क्या? अध्यक्ष जो है नितिन नवीन जी है और आला कमान मोदी जी है, हर पार्टी के अंदर है। कंप्लीट कीजिए अरविंद जी के पास। अनिरुद्ध और अभी बात आई सर, अभी हमारे साथी ने कहा, अनिरुद्ध भाई ने, कि दरबारी आपके यहाँ से चले गए। बिल्कुल साहब, दरबारी वही रहते हैं जहाँ सत्ता होती है। सारे दरबारी तो आपके यहाँ से 164। अनिरुद्ध जी का जवाब, अनिरुद्ध जी का जवाब। ये समझ नहीं पाया मैंने क्या कहा। की पार्टी है, उधार के नेता है, ना नीति है, ना नियत। जवाब अनिरुद्ध जी, क्या बात करते हैं आप? बात जवाब कांग्रेस के लोग चले जाए, देखिए, आप दोनों लोग वरिष्ठ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और
मेरी भाषा का अगर आप देखेंगे तो मेरे भाषा में संयम है, मैंने एक भी अपशब्द नहीं अच्छा। बोला। लेकिन इन्होंने मैंने कौन सा ओपनिंग शब्द रिमार्क बोला? से दलाल, चिलगोंजा ऐसे ऐसे अगर आप अपशब्द बोलोगे तो आपको वोट कौन अरे देगा? अभी आपका एक कहना है, परिवारवाद की 10 परिभाषा लोग समझ मर गए लीजिए। इंदौर में। परिवारवाद होता अरे है क्या? कि घंटा देखा। परिवारवाद का मतलब होता है कि टॉप टियर पे इंटाइटल्ड है, एक ही परिवार साथ ही बैठेगा, ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद आप समझे नहीं है ना? इंटाइटलमेंट जब हो जाता है कि अखिलेश यादव ही परिवार में आगे जाएंगे, लालू प्रसाद यादव का ही बेटा परिवार में आगे चीफ बनेगा। हिंदी होता है। त्रिपाठी जी, आपका सुना है अनिरुद्ध जी, आप सुन लीजिए उनका। शुक्रिया। परिवार से कोई आगे त्रिपाठी जी, जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए उनका, अर्जुन जी का सुन लीजिए। आपका बड़ा धैर्य से सुना है, एक आपका धैर्य मिनट से सुना है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइएगा, इन पर पर्सनल अटैक नहीं किया। रुक जाइए। अनिरुद्ध जी बात पूरी। आपको एजेंट कहा अनिरुद्ध जी बात पूरी कीजिए। अनिरुद्ध जी, इतनी संयमित होती है बीजेपी के प्रवक्ता की और कांग्रेस के लोगों की भाषा इसी ढंग से होती है, किसी को चिलगोंजा, किसी को दलाल, इसलिए जनता ठीक है। वोट क्यों देगी? चलिए। और परिवारवाद की बात समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया आप सभी का। अनिरुद्ध जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल समय की कमी है, तो हम ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको तो स्पेशल शुभकामना। उम्मीद है कि 2000